स्टूडेंट ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। भाई हमारे पास कोई फंक्शन है, tan इनवर्स के साथ ये टर्म दे रखी। क्वेश्चन आपको जो x है वो -1 से ग्रेटर है बट लेस देन, और x यहाँ पे नॉन जीरो है, तो आपसे बोला जा रहा है कि d/dx आपको इसका जो फंक्शन दे रखा है उसमें x का रेस्पेक्ट यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट समझते हैं। देखो यहाँ पे और समझ, जब भी 1 में x² ऐड हो या स्टूडेंट 1 - x² ऐड हो, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, या ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ये पे टर्म रिपीट हो रही, तो इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे हम पुट x² हम रखते हैं स्टूडेंट cos 2 थीटा। ऐसा करने पर हमारे पास जो फार्मूला हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा। क्योंकि हमें ये सोल्व करने के बाद हमें इस टर्म जो है यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना है, तो हम इसको पुट करेंगे। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहे, cos इनवर्स x² इक्वल टू थीटा, हम 2 को मल्टीप्लाई के साथ भेजेंगे तो 1/2 cos स्क्वायर साथ में x² इक्वल थीटा। हम जहाँ पे भी लास्ट इस टाइम में हम थीटा के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे 1/2 cos इनवर्स x²। पहले हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y हमारे पास tan इनवर्स x। आप देखोगे यहाँ पे 1 + x² के प्लेस पर हम क्या रखते हैं, cos थीटा। देखो जहाँ पे x² है वहाँ पे हम cos 2 थीटा रखेंगे। जैसे हम 1 + के x के प्लेस पर हम रखते हैं cos 2 थीटा, और यहाँ पे साइन प्लस का है वहाँ पे भी रखेंगे इसमें 1 - के cos 2 थीटा। आप देखोगे नीचे जो फार्मूला होगा 1 + के cos 2 थीटा, और नीचे यहाँ पे सेम टर्म आएगी, केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो 1 - के cos 2 थीटा। अब इसमें यहाँ पे एक फार्मूला समझने का प्रयास करते हैं। देखो जब भी 1 + cos 2 थीटा, ये हमारे पास जो फार्मूला होता है 2 cos² थीटा। अगर माइनस की बात करें 2, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 sin² थीटा। अब समझते हैं, देखो cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है तो 2 cos² थीटा -1। अब 1 को इधर लाएंगे तो 1 + के cos थीटा हमारे पास 2 cos होगा। अगर cos 2 थीटा की बात करें 1 - 2 sin², हम 2 sin² अगर इधर ले जाते हैं स्टूडेंट तो 1 - के cos 2 थीटा, मतलब 2 sin² को हम 1 - cos 2 थीटा लिख सकते हैं। cos 2 थीटा के फार्मूले को हमने डिराइव करके यहाँ पे आपको बताया गया। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या अंडर रूट है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 पे स्क्वायर रूट लगेगा, एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, मतलब cos² था तो वहाँ पे cos थीटा हो जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट, भाई 2 का तो स्क्वायर रूट आ नहीं सकता, तो sin² का जो स्क्वायर रूट है वहाँ पे साइन होगा। तो जहाँ पे भी आपको 1 + cos 2 थीटा का स्क्वायर रूट है तो वहाँ पे √2 × cos थीटा और √2 × sin थीटा, जहाँ पे 1 - cos 2 थीटा रूट के अंदर है। करते स्टूडेंट, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी tan इनवर्स, देखो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं, प्लस वाले को हम √2 cos थीटा लिखेंगे, √2 cos थीटा, माइनस वाले को हम लिखेंगे √2 sin थीटा। वही बात यहाँ पे नीचे है, तो माइनस वाले को हम लिखेंगे √2 sin थीटा, और नीचे √2 cos थीटा। इसमें आप देखोगे यहाँ से √2 कॉमन लेंगे बाहर, और नीचे से हम √2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो टर्म बचेगी tan इनवर्स, आप देखोगे यहाँ पे cos थीटा + के sin थीटा, और नीचे हमारे पास cos थीटा - के sin थीटा। अब इसमें यहाँ पे देखो, जब भी cos में sin ऐड हो रहा हो और नीचे cos में sin सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या ऊपर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो नीचे ऐड हो रहा, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को न्यूमरेटर तथा डेनोमिनेटर यानी ऊपर भी और नीचे को हम cos से डिवाइड करेंगे। देखो हम sin से भी डिवाइड करेंगे तो बेटर है कि आप cos से डिवाइड करो, अगर sin से डिवाइड करो फिर वहाँ पे कोट आ जाएगा, तो यानी हम cos से डिवाइड करते हैं, जिससे कि हमें tan हमें सिंपल लगता है। तो चलिए यहाँ पे स्टैंड, अब देखो जैसे हम ऊपर को डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली टर्म को cos से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, तो y इक्वल tan इनवर्स, ऊपर वाले को हम cos से डिवाइड करेंगे 1, जब हम sin अपॉन cos करेंगे तो tan हमारे पास जो हो जाएगा वो tan थीटा हो जाएगा, और नीचे हम cos से डिवाइड करेंगे, डेनोमिनेटर को 1 होगा, वहाँ पे tan हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप देखोगे ये हमारे पास tan, इसको हम tan 1 को π/4, वहाँ पर प्लस है तो ऊपर अगर प्लस है तो प्लस लेना चाहिए, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आना चाहिए, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। फिलहाल यहाँ पे ऊपर प्लस है तो हम ऊपर प्लस ही लेंगे। इसमें tan से tan कट जाएगा, तो हमारे पास जो π/4 + के थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से हम रखेंगे 1/2 और इंटू cos इनवर्स x²। इसमें हम y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो d/d कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। अब cos इनवर्स x का जो फार्मूला होता है √1 - x², वो माइनस होता है, पर x का काम यहाँ पे स्टूडेंट x² है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे x² का स्क्वायर करेंगे,
तो यानी इसका जो फार्मूला था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स हमारे पास कौन था स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का वर्ग हो गया, फिर हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास जो टर्म बचेगी डी और डी एक्स, तो माइनस का एक्स अपॉन, देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन हम कर सकते हैं। स्टूडेंट ये काफ़ी ट्रेंड लेवल के क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, चाहे वो सीएससी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी अदर स्टेट बोर्ड है, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो सीरीज है काफ़ी हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।